भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 56 से 58 तक आज हम चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद के बारे में। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, जाना, समझा कि अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से। कृष्ण ने कहा कि मैं ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हारे अंदर जो तकलीफ हो रही है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा क्या हो सकता है, कृपया करके बताइए। तब उन्होंने बताया कि स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। तब उन्होंने पूछा कि स्थित प्रज्ञ आखिर होता क्या है। तो आज के इस श्लोक में हम बात करेंगे कि क्या होता है स्थित प्रज्ञ और किस तरह उसकी चाल चलन, बोल, भाषा, जैसा कि अर्जुन ने पूछा, वो सब आज के इस श्लोक में हम बात करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन दुखों से विचलित नहीं होता और सुखों में इच्छा नहीं करता और जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि वाला और मुनि कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में दोनों परिस्थितियों में एक समान रहता है उसे ही स्थिर बुद्धि कहा जा सकता है या स्थित प्रज्ञ कहा जा सकता है। जो व्यक्ति हर जगह अनासक्त रहता है, चाहे शुभ हो रहा हो चाहे अशुभ हो रहा हो, वह ना तो उसे लेकर प्रसन्न होता है और ना ही उसे लेकर दुखी होता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब एक मेन बात समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति कछुए की तरह अपने अंगों को, इंद्रियों को विषयों से हर दिशा से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब यहाँ पे कछुए का उदाहरण दिया है। जिस प्रकार कछुए को तो आपने देखा होगा, कछुए के जो मुंह होते हैं, 4 पैर होते हैं, उनको आप इंद्रियां समझ लीजिए। और जब भी उसे खतरा महसूस होता है, जब भी वो बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है कि अपने पैर, हाथ, मुंह सबको, जो उसकी पीठ होती है, जो मजबूत होती है, उनके अंदर समेट लेता है। उसी तरह से एक व्यक्ति के लिए भी यहाँ बताया गया है, जब आप बाहर की दुनिया में, इस प्रकृति में अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर पाते हैं, उन्हें उसी तरह से समेट पाते हैं जिस तरह से कछुआ अपने हाथ पैर सब अपने अंदर समेट लेता है। उसी तरह से अगर आप अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर पाते हैं तो आप परेशानियों से बचे रहेंगे। आप बुराई, अच्छाई, इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और समझने की है कि बाहर से आप इंद्रियों को अपने समेट के कुछ पल के लिए बच तो सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर से विषय वासना नहीं जाती ना, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो जब तक आप अंदर से मुक्त नहीं हो जाते तो बाहर से अपनी इंद्रियों को समेटना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा प्रयास करते करते एक समय ऐसा आता है कि आप अंदर से भी उन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझाई गई हैं कि जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है, जो सत्य की राह पे चलता है, जिसको दुख सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हानि लाभ में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये हमेशा कहता है कि जो भी होता है इस संसार में अच्छे के लिए ही होता है। अक्सर आपने अच्छे व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। वो किसी चीज़ को बुरा मानता ही नहीं। अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो जाता है तो यही वो समझता है कि बुरा तो हुआ है लेकिन इसमें कुछ अच्छाई भी है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर हम इस तरह से मान के चलेंगे तो फिर हमें अंदर से बुरा लगेगा ही नहीं। हम हर चीज़ में आनंदित रहेंगे। हमें हर चीज़ समझ में आएगी कि हमारे साथ अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी हो गया तो हम उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेंगे और हम प्रसन्न रहेंगे। तो इन तीनों श्लोकों में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता का वर्णन किया है। मानसिक मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना, आध्यात्मिक मतलब सत्य की राह पे चलना, और वह संसार के मोह माया से परे आत्मिक शांति में स्थित होता है। तो इस तरह अर्जुन को कृष्ण निष्काम कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं। जो अर्जुन का कहना है कि सत्य बोलने वाला या सत्य के साथ रहने वाला, सत्य में स्थित होने वाला, आत्मस्थ होने वाला व्यक्ति कैसा बोलचाल होता है, कैसा व्यवहार होता है, कैसा उसका चाल चलन होता है, कैसी उसकी व्यक्तिगत छाप होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपने अनुभव से समझाना चाहूँ तो जो सत्य की राह पे चलता है ना, वो व्यक्ति कुछ अलग ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि उसे फिर छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिन पे आम व्यक्ति पड़े रहते हैं, जिनको बहुत बड़ी चीज़ें लगती हैं, वो उनमें नहीं पड़ता है। वो रिश्तों को समझने लगता है कि कौन से रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, कौन से रिश्ते वाकई में आत्मस्थ होते हैं, सत्य के लिए होते हैं, कौन तुम्हारे अच्छे के लिए है, कौन तुम्हारे बुरे के लिए है।
और यही चीज़ वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम सत्य की राह पे चलोगे तो जो ये तुम्हारे मन में विचलित हो रहे हो तुम कि अगर मैं दुर्योधन का वध करूँगा या उनसे युद्ध करूँगा तो मुझे ये होगा फलाना फलाना, तो यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि अगर तुम ये समझ जाते हो कि दुर्योधन बुराई है, बुरे के लिए लड़ रहा है, अगर उसको तुम छोड़ भी देते हो तो भी तुम इसी तरह परेशान रहोगे। तो यहाँ पे तुम्हें सत्य के लिए युद्ध करना है। ये नहीं देखना है कि सामने तुम्हारे कौन है, ये देखना है कि सामने तुम्हारे असत्य खड़ा हुआ है और तुम्हें असत्य से सत्य के लिए लड़ना है। अगर कृष्ण को हम सत्य मानते हैं, आत्मा मानते हैं, तो अगर कृष्ण के साथ जाना है तो हमें बुराई से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जहाँ सत्य आ गया वहाँ बुराई रह ही नहीं सकती, जहाँ प्रकाश आ गया वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। तो इसी प्रकार से जब आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति को वास्तव में सच समझ में आने लगता है वो व्यक्ति फिर परेशान नहीं होता है, वो व्यक्ति दुखी नहीं होता है, फिर चाहे उसके साथ कोई रहे तो भी, नहीं रहे तो भी, वो जो भी करता है हर चीज़ में संतुष्ट रहता है कि जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि एक तो सत्य के लिए, एक जन कल्याण के लिए। जब आप लोगों के लिए कुछ करते हो ना तो आप आनंदित रहते हो। देखो, आप जब गलत करते हो ना उस वक्त भले आपको कोई ना देखे, लेकिन आपके अंतर आत्मा जो है, जो आपका ज्ञान मार्ग है, जो अगर आप समझ गए हो कि सही और गलत क्या होता है, उस वक्त अगर आप गलत राह पे जा रहे हो तो अंदर से आप विचलित हो जाओगे। जिस पल आपको लगे कि आप कोई काम अपनी ही दृष्टि में कर रहे हो लेकिन आपको बिल्कुल आराम मिल गया है, चैन की नींद आ गई, तो समझ जाओ कि आप वो काम बहुत अच्छा करके आए हो। लेकिन अगर आप कोई काम ऐसा करके आते हो कि जिससे आपकी नींद ही उड़ जाती है, आप दिन भर उसी के बारे में सोचते हो, किसी को पता ना चल जाए, अगर पता चल गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो समझ लो कि आप गलत रास्ते पे हो। ये बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिससे आप समझ सकते हो कि आप गलत राह में हो कि सही के राह में हो, और ये चीज़ें हमें इस तरह से समझ में आती रहती हैं। तो इसी तरह से आप गीता में हमारे साथ बने रहिए। और जो सवाल अर्जुन का था शायद उन्हें आज के इस श्लोक के माध्यम से जवाब मिल गया होगा। अब आगे के श्लोक में देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं और अर्जुन का दिमाग जो भ्रमित है, जो अभी समझ नहीं पा रहा है, वो कब तक सही राह पे आ जाता है। वैसे तो 18 अध्याय में पूरे सुनने पड़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये 18 अध्याय हमारे लिए ही है। हम ही अर्जुन की जगह पे खड़े हुए और हमें ही ज्ञान चाहिए ताकि हम सही लड़ाई लड़ सके, सही चुनौतियां ले सके, जीवन में सही काम कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करना। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।